9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस। देहरादून में होगा सम्मान का समारोह। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीरता पुरस्कारों पर लिया बड़ा फैसला। परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बयान। कहा, हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर कर रही कार्रवाई। रामनगर पहुंचे राज्य मंत्री कैलाश पंत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 24 के चुनावों में भी भरा जीत का दम। 24 के चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी संगठन देगा सरकार का साथ। जन जन तक पहुंचाई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। पुलिस ने सत्यापन अभियान की शुरुआत। किराएदारों की हुई सघन चेकिंग। सत्यापन नहीं हुआ तो मालिक पर होगी कार्रवाई। देहरादून में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की उड़ाई जा रही धज्जियां। टैक्सी में सफेद नंबर प्लेट लगाना गलत। आरटीओ ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में मदरसों में वेद पुराण और संस्कृत पढ़ाने का ऐलान। उलेमाओं में भारी रोष। कहा, इस तरह के आदेश नहीं होंगे स्वीकार्य। काशीपुर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। चेकिंग करने पहुंची पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। आरोपी हुए गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। प्रदेश में 3 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में जारी किया अलर्ट। 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़वाली सभागार सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम धामी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। वहीं गढ़वाली सभागार सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन होना है। वहीं सीएम धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गढ़वाली सभागार सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। वहीं दोपहर 12 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक आयोजित की जानी है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। आज मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 12 बजे यह अहम बैठक आयोजित की जानी है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक का आयोजन किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर आज मंत्रिमंडल की बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक का आयोजन किया जाना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर आज दोपहर 12 बजे ये अहम बैठक आयोजित की जानी है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक आयोजित होगी। उधम सिंह नगर के जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 7 नवंबर को 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने पंतनगर एयरपोर्ट, तराई भवन और कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। महामहिम जी के जो कार्यक्रम हैं वो आ चुके हैं जिले में, और सारे जो हमारे विभाग हैं उनको काम करना है। सड़क हो, सफाई है, व्हीकल पार्किंग हो, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, उसके लिए कप्तान साहब भी साथ में हैं, पूरी टीम है। तो हम लोग आज देख करके, और काम तो शुरू हो गया है,
हल्के ढंग से, लेकिन ये तय किया गया है कि 3 तारीख तक सारे काम पूरे हो जाएं, जिससे कि कहीं पर अगर रोड में कहीं कटिंग करनी है, कहीं कुछ करना है, तो वो चीज़ें सब देख ली जा रही हैं, और कहाँ सिक्योरिटी रहेगी, कहाँ पर वीआईपीज रहेंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और इसके बाद इनकी भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है, और जो हमारी अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, और जो समाज का अंतिम छोर है, समाज के अंतिम छोर में सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारी भी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मन की बात का कार्यक्रम सुनने का आप सबके बीच में अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूँ, बड़ी संख्या में आप आए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के काम हुए हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। अभी आप देख रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव, जो अमृत कलश यात्रा दिल्ली में जिसका समापन होगा, जो पूरे देश के 7,500 ब्लॉकों से जाने वाली पावन मिट्टी वहां पहुंचेगी, और उसके बाद इस अमृत महोत्सव का समापन होगा, जो लंबे समय तक चलने वाला आयोजन था, महोत्सव था। और उस महोत्सव में हमने देश के अंदर जितनी हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर सैनिकों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि देश में सैनिकों को पुरस्कार पर मिलने वाली सर्वोच्च राशि अब देवभूमि में भी लागू की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है। यहां प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेवा में जरूर सेवारत है। देखिए, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है, और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर की है। देखिए, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है, और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर की है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अभी तक हमने राज्य के हित में फैसले लिए हैं और आगे भी हम उसी हिसाब से काम करेंगे। हम पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर काम कर रहे हैं। दरअसल यूके SSSC पेपर लीक मामले में कई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको एक के बाद एक कर बेल मिल रही है। देखिए, जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर
जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य सलाहकार एवं श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत रामनगर पहुंचे, जहां ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंडिया रावत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वह उसकी पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधीन आने वाले किसी भी विभाग व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिकों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने 24 के चुनावों पर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दम भरा है। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे जो दायित्व देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। दूसरा विषय रामनगर में स्वागत का है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे इंद्र जी, जो भी उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को के सामने एक मेरा स्वागत करा, बड़ा अच्छा, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तीसरा विषय आपने लिया है कि जो श्रम बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी हैं या जो श्रमिक हैं उनकी समस्या है। वास्तव में मुझे भी ये दायित्व मिला है, इसलिए मिला है कि उनकी जो समस्या है मैं उनका निस्तारण कर सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, जो भी उनके अधिकार हैं श्रमिकों के वो अधिकार उनको दिला सकूं। इस क्षेत्र में मेरा 100% प्रयास रहेगा। मैंने ये जानकारी भी अभी क्योंकि नया दायित्व मिला है, मैंने जिनने हमारे इसके आयुक्त हैं, इंस्पेक्टर हैं, इन सबसे कहा कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कितने कर्मचारी हमारे पास श्रमिक हैं और जो संविदा पर वह कितने हैं और जो सीटें जिनका चयन फैक्ट्री में किया वो कितने हैं, इनके बारे में मुझे एक बार बहुत पूरा इनका बायोडाटा मुझे दीजिए और उसके बाद जो भी इनके बारे में समस्या उनको समाधान किया जाएगा। तो वही देखेंगे, यदि कहीं बाल श्रमिक है कीजिए कारखाने में, कीजिए फैक्ट्री में, कीजिए परिवारों में, घरों में, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी कि बाल श्रमिक रखना अपराध है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारी की दौड़ शुरू हो गई है, जिसके चलते नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से पहले दीपक ब्लियोटिया ने टिकट की मांग की, तो अब कांग्रेस से ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावेदारी पेश की है। हालांकि यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि यशपाल आर्य को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि वे पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और पार्टी हाईकमान का निर्णय ही उनके लिए सर्वोपरि है। वहीं दीपक ब्लियोटिया को टिकट दिए जाने पर यशपाल आर्य का कहना था कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम एकजुट होकर प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, नजदीक भी है और विगत महीनों में लगातार पूरे उधम सिंह नगर हो या नैनीताल जनपद हो, वहाँ के साथियों ने, सहयोगियों ने, कार्यकर्ताओं ने और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी मुझसे अनुरोध किया है कि आप लोकसभा का चुनाव आप लड़ें। मैंने पहले भी कहा मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैं किसी दौड़ में हूं, लेकिन अगर पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी का एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मैंने हर पार्टी के फैसले का सम्मान किया है। और जो परिदृश्य है, जो दिखाई दे रहा है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में मुझे 2 बार सेवा करने का अवसर मिला, खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, वहां की महान जनता ने मुझे चुनकर भेजा उत्तर प्रदेश की असेंबली में, और बृहद क्षेत्र था, टनकपुर से लेकर खटीमा से लेकर शक्ति फार्म से लेकर गोलापार, तुरगलिया और ओखलगढ़ा, धारी, रामगढ़, ये पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र का ब्लॉक थे। और उसके बाद मुझे जब राज्य का 2002 में उत्तराखंड में असेंबली में मुक्तेश्वर से मुझे 2 बार सेवा करने का अवसर वहां की जनता ने दिया, और आज वर्तमान में भाजपुर से विधायक हूँ। तो एक बृहद क्षेत्र में मुझे काम करने का, सेवा करने का, संपर्क करने का, लोगों से रिश्ते बनाने का
एक बहुत बड़ा अवसर दिया गया है। उसी को देखते हुए हमारे सहयोगी साथी चाहते हैं कि आप लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव को लड़ें। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में उपवा के दीपावली मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यहां पुलिस के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस परिवार के 10 दिव्यांग परिजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। साथ ही 18 मेधावी छात्रों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें पुलिस की भी अहम भूमिका है। बहुत सारे भवनों का 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है 20% से भी कम, अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की है। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर पीएम, जल शक्ति मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आभार जताया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने की आदी है। सरकार को पंडित नारायण दत्त तिवारी, पंडित केसरी पंत और हरीश रावत का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने जमरानी बांध में अहम योगदान दिया। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने संजोए बैठी है और कांग्रेस को श्रेय लेने की आदत है। 40 सालों से रुकी योजना को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को लाभ होने वाला है। आज उन्होंने फाइनल किया, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है। कार्य कब प्रारंभ होगा ये सरकार कहाँ कोई नई चीज बना रही है, और ये तो अपनी पीठ थपथपाने के आदी हैं और दूसरे की गाय में गोदान करने की आदत है इनको। अपनी तो गाय है नहीं इनके पास। भाई जमरानी बांध क्या एक दिन में बन गया क्या हरीश रावत जी का कोई योगदान नहीं, पंडित नारायण दत्त तिवारी का कोई योगदान नहीं, जिनका संसदीय क्षेत्र रहा है, वो केसी पंत जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इनको राजनीतिक शिष्टाचार आता कहाँ है इस सरकार को? जगह अपना मुझे लगता है कि ये सपने लेने में बहुत माहिर है और मुंगेरी लाल बने हुए हैं। हर चीज़ इन्होंने की है, हर चीज़ इन्होंने सोची है, हर चीज़ यही करते हैं। भैया पहले कहाँ होते हैं आप, जहाँ आपकी सरकारें चल रही हैं वहाँ तो आपने कोई नया काम नहीं किया। और ये जो 40 वर्षों से परियोजना रुकी हुई थी, इस पर जो केंद्रीय मंजूरी, वित्तीय मंजूरी मिली है, बहुत ज़्यादा प्रदेश को लाभ होने वाला है और हमारे 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को इसमें जो है ये लाभान्वित होने वाले हैं। चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे आर्थिकी की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम पहलुओं में हम लोगों को फायदा हो रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, आप बताइए कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो धाकड़ धामी की जो मिसालें हैं इनको देनी चाहिए और अपने जो रोना है वो कम विलाप करना चाहिए। 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जनता को साधने में जुटी हैं। इसी कड़ी में भाजपा संगठन ने भी अपनी सरकार का साथ देना शुरू किया है। दरअसल बीजेपी संगठन सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अब पार्टी संगठन के सभी प्रवक्ता पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज हम लोगों ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। इसी तरह जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, 19 जिले हैं, तो उन जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मेन तो 13 जनपद हमारे सरकारी जनपद तो हैं ही हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी, जैसा अल्मोड़ा जिला है तो अल्मोड़े में रानीखेत भी हमारा जिला है। तो ऐसे करके सभी स्थानों पर प्रदेश के जो सम्मानित प्रवक्तागण हैं सबकी ड्यूटियां लगी हैं
और कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, माननीय सांसद हैं और विधायक हैं, ऐसे लोगों की भी उसमें ड्यूटियां लगी हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जनहित के, उन कार्यों को आपके माध्यम से जनता तक ले जाने का प्रयास मीडिया विभाग करेगा, ये हमारी प्लान। एक तरफ मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के पूर्व विधायक एक मंच पर नजर आ रहे हैं। दरअसल सभी राजनीतिक दलों के पूर्व विधायक एकजुट होने लगे हैं, जिससे लेकर रुड़की में पूर्व विधायक चौधरी यशवीर के आवास पर बैठक आयोजित की गई, जहां प्रदेश भर से सभी पूर्व विधायक अपनी और जनता की समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए, जिसमें पेंशन और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। हालांकि इस दौरान प्रदेश के 10 से ज्यादा पूर्व विधायक नदारद भी नजर आए। अपने हरिद्वार जिले से और उत्तराखंड के अन्य जनपदों से जो हमारे माननीय पूर्व विधायक हैं वो काफ़ी संख्या में इसमें आए थे और सबने अपने सुझाव दिए हैं और सुझावों के बाद हम उन सब सुझावों को संकलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे बहुत शीघ्र ही समय लेकर के अवगत कराएंगे। देखिए साहब, ये पूर्व विधायक गण का उत्तराखंड के जो आज ये समागम है, ये मात्र समस्याओं को लेकर नहीं है, ये समस्याओं से कहीं ऊपर जाके है। पहली बात, ये जो जनप्रतिनिधि रहे हैं अपने कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए, मैंने सुझाव दिया जो कार्य किए उनका संज्ञान और सम्मान होना चाहिए। अब उसका प्रारूप क्या हो? आप सब लोग बैठे थे, काफी चर्चाएं आपके सामने आ गई। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये जो पुराने विधायक हैं इनका थोड़ा सरकार में वो इज्जत इनको नहीं मिल रही जो इज्जत इनको मिलनी चाहिए। इनके पास तजुर्बा है, इनके पास अनुभव है, इनके पास एक शक्ति भी है। ये जनता में जो चाहे वो करवा सकते हैं, विधायकों के पास इतनी शक्ति है। आज पूर्व विधायक संगठन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश से 24 माननीय पूर्व विधायकों ने और एक पूर्व सांसद जी ने इसमें प्रतिभाग किया। और जो भी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जो परेशानियां हैं या जो मुद्दे हैं उनको इसमें रखा गया और सबको संकलित करके उन सभी समस्याओं को, जो समस्याएं सभी पूर्व विधायकों ने रखी है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा, मुख्य सचिव जी के सामने रखा जाएगा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखा जाएगा। और पहले भी ये समस्या रखी गई थी, उसमें कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।